हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, मैं आपका एक बार फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूँ। मैं सुल्तान अली। तो देखिए, यहाँ पर 9th क्लास के अंदर सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और जो आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 9th क्लास के अंदर 6 है। चैप्टर नंबर जो है वो आपका 6 चैप्टर है। ठीक है भाई, ये रहा। अब इसमें देखिए टॉपिक जो है आपका चल रहा था ऊतक, यानी ये चैप्टर का नाम ऊतक है, और ऊतक के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। पादप ऊतक के बारे में पढ़ा रहे थे। तो पादप ऊतकों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, एक तो विभज्य ऊतक और दूसरे क्या होता है, स्थायी ऊतक। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए हमने विभज्य ऊतक बताया था आपको कि कौन से ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक भी बताया था। अब विभज्योतकी ऊतकों के प्रकार चलेंगे। आज का टॉपिक रहेगा आपका विभज्योतकी ऊतकों के प्रकार। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए हमने ये भी बता दी थी कि विभज्योतक ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो उनके क्या क्या गुण होते हैं, वो आप मेरी पहली वीडियो के अंदर देख सकते हैं उसको। ठीक है भाई। उससे आगे देखिए अब क्या है, पौधों के यहाँ पर क्या है, विभज्योतक ऊतक के प्रकार हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पर, क्या विभज्योतक पादप शरीर में यानी पौधों के शरीर के अंदर उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 भागों में बांटे गए हैं? नंबर 1 है शीर्षस्थ विभज्योतक। नंबर 1 शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है भाई, शीर्षस्थ विभज्योतक। ये इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है भाई, ये इंग्लिश के अंदर इसका नाम है। समझ में आई? ये इसका इंग्लिश के अंदर नाम है। तो अब ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि हमने कहा कि ये स्थिति के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं, इनका वर्गीकरण हुआ है। तो आपसे देखिए, अब देखेंगे आप ये कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे इनका नाम पड़ा है। तो देखिए, पौधों के अंदर एक तो होता है क्या, जड़ होती है, तना होता है, और क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं। तो वृद्धि कहाँ होती है? एक छोटा पौधा होता है, एक छोटा पौधा होता है, और छोटा पौधा जो होता है वो वृद्धि करता है। आपने देखा होगा कोई एक छोटा पौधा अपने आसपास देखा होगा, या बतेरे जंगल में जाएंगे आप तो आपको पौधे दिखाई देंगे, या जैसे आजकल का बरसात का मौसम है तो बहुत सारे पौधे, जैसे नीम के पौधे, आम के पौधे छोटे छोटे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े होते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि यानी कि विकास कर वृद्धि होती है उनके अंदर। वृद्धि में क्या होता है, एक तो वो लंबाई में बढ़ते हैं, दूसरे वो मोटाई के अंदर भी बढ़ते हैं। तो लंबाई में बढ़ने में देखिए क्या, जड़े, एक पौधा है छोटा, मान लीजिए ये पौधा है छोटा, तो इसकी जड़ें भी छोटा छोटा सा पौधा है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये पत्ते निकले हुए इसके। अब ये क्या है, ये वृद्धि करते हुए क्या हुआ, यहाँ इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया, और यहाँ पर इसमें क्या है, ये इसमें शाखाएं भी निकल गई। ठीक है भाई, ये और इसकी जड़ें भी क्या होती है, फैलती भी जाती है। फिर क्या हुआ, एक स्टेज ऐसी आती है कि बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक फैली हुई होती हैं, वो गहराई तक क्या हो सकती है, वो फैली हुई होती है यहाँ इस तरीके से। तो जड़ें भी फैली हुई होती हैं, और ये विकास कर देता है पूरी तरीके से। ठीक है भाई, तो ये होता है, ये बढ़ गया पौधा। अब क्या हुआ, एक छोटा पौधा था लेकिन वो लंबाई में भी बढ़ा, देखिए मोटाई में भी बढ़ा, और उसकी जड़ें भी बढ़ी। तो शीर्षस्थ मतलब यानी कि बिल्कुल टॉप वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्षस्थ विभज्योतक यानी ऐसा विभज्योतक जो बिल्कुल शीर्ष पर पाया जाता है, यानी कि पौधे की जो बिल्कुल क्या होती है, आखिरी छोर होता है उसे बिल्कुल शीर्ष पर, सिरे पर, उसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो वो क्या होता है, वो लगातार वो ऊतक जो बिल्कुल नोक होती है, जो बिल्कुल एंड पॉइंट पर पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वो लगातार वृद्धि करता रहता है। तो देखिए, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ, चित्र बना देता हूँ, मैं देख लेता हूँ कहाँ तक चमक रहा है। हाँ देखिए, इधर है, यहाँ पर स्पेस है थोड़ा,
तो और कर लेते हैं थोड़ा सा इधर को, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ देखिए, ये रहा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और डायग्राम बना देखेंगे आप इसमें। ये यहाँ देखिए, ये मैं बना रहा हूँ अभी, आप इसे देखते जाएंगे। यहाँ ये एक टिश्यू की कार्टिली है, पौधे के अंदर जो क्या होता है, ये टिश्यू होते हैं, उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। तो एपिकल मैंने बताया शीर्षस्थ, यानी कि जो बिल्कुल टॉप पर होते हैं, चाहे वो जड़ों के अंदर हो, चाहे वो तनों के अंदर हो। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है तो उसकी जड़ भी बढ़ती जाती है, और वो लंबाई में भी बढ़ता जाता है। तो ये शीर्षस्थ से क्या होता है, यहाँ की जो बिल्कुल एपिकल, जो बिल्कुल टॉप वाली कोशिकाएं होती हैं, वो लगातार विभाजन करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? वो लगातार विभाजन करती रहती हैं, और विभाजन करते करते वो क्या होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये तक लगातार विभाजित होता जाएगा, पुरानी कोशिकाएं नीचे आती जाएंगी, नई कोशिकाएं ऊपर की तरफ वृद्धि करती जाएंगी। तो इससे लंबाई में वृद्धि होती है, जड़ों में भी और काय में, तने के अंदर भी। ठीक, तो इस ये हो गया हमारा शीर्षस्थ। क्या हो गया ये हमारा? शीर्षस्थ। शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक है, जो क्या करती हैं, ये शीर्षस्थ विभज्योतक लंबाई में और मोटाई में, सॉरी, लंबाई में, जड़ों की लंबाई में और तनों की लंबाई में वृद्धि करती हैं, लगातार विभाजन करते रहने से। ओके, ये आगे देखिए, इनके ये मैंने यहाँ दिखाया है, और उसमें ही क्या होता है, ये विभाजित करती भी जाती है, जिससे ये लंबाई में बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट। सी नंबर 1 था शीर्षस्थ विभज्योतक, नंबर दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। क्या है भाई? चमक रहा है आपको इधर का? नहीं चमक रहा है। नंबर 2 देखे हैं, नंबर 2 देख लेते हैं इधर, ये देखिए दिख रहा है। तो यहाँ देखिए नंबर 2 जो है आपका, वो है क्या? पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर लेटेरल, क्या बोलते हैं इसको? लेटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटेरल, हाँ, लेटेरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे इसको। इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। तो ये एक तो हो गया हमारा नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या हो गया हमारा लेटेरल मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं इसको। तो ये पार्श्व विभज्योतक क्या होता है? पार्श्व विभज्योतक जो होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये पाया जाता तो तने के अंदर ही है, लेकिन कौन से ऊतक होते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि अभी लेटर क्या होते हैं, जो लंबाई में बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा लेटरल, ये क्या होते हैं? पार्श्व से, यानी कि देखिए पौधा जो होता है या तो लंबाई में बढ़ेगा, साथ के साथ वो क्या होगा, मोटाई के अंदर भी बढ़ता चला जाएगा। छोटा पौधा है, छोटा पौधा पतला है, ठीक है, वो लंबाई में बढ़ रहा है, और साथ के साथ आप उस पर देखेंगे तो उसका तना भी मोटा लगातार होता जाता है, और वो फिर बहुत मोटा हो जाता है। तो क्या हो रहा है, लगातार ऊतक क्या कर रहे हैं? लेटेरल, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, साइडों से, पार्श्व दिशाओं से लगातार विभाजन कर रहे हैं, और लगातार विभाजन करने की वजह से वो क्या है, मोटाई में बढ़ता जाता है। देखिए जैसे यहाँ दिखाया है इसमें, ये वाले ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, जो लगातार विभाजन करते जाते हैं, और पौधा क्या होता है, मोटा होता चला जाता है। ये पार्श्व विभज्योतक है। क्या है ये? पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक हो गया। ठीक है भाई।
तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है हमारा अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक देख लेते हैं क्या होता है। नंबर तीन है हमारा अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक है भाई, ये होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक। अब अंतर्विष्ट विभज्योतक देखेंगे यहाँ पर तो क्या होता है, देखिए इसमें ये अंतर्विष्ट जो होता है हमारा इंटर कैलेरी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर कैलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है भाई, इंटर कैलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये कहाँ पाया जाता है, इसको देख रहे, ये पाया जाता है हमारा कहाँ पर, देखिए शाखाएं निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं पेड़ पौधों से, ठीक है भाई। तो ये पर उनके आधार पर कहाँ पर पाया जाता है, उनके आधार पर पाया जाता है। आधार पर कहाँ, देखिए जैसे ये वाली पत्ती निकल रही है, पत्ती निकलने के लिए डंठल भी होता है, तो उसके पर यानी कि डंठले पर ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं टिश्यू, ये वाले। तो ये क्या करते हैं, ये उसके डंठल की लंबाई को या शाखा की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यहाँ से डिवीजन करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे इंटर कैलेरी या अंतर्विष्ट क्या कहलाते हैं, ये हमारे अंतर्विष्ट क्या कहलाएंगे, अंतर्विष्ट कहलाएंगे। ये यहाँ देख लीजिए इस चित्र में यहाँ पर अंतर्विष्ट, ठीक है भाई, अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये नंबर ये हमारा पहला शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा हमारा पार्श्व विभज्योतक, तीसरा हमारा अंतर्विष्ट, ठीक है भाई। आज का ये टॉपिक है आपका, तो एक बार फिर समझा देता हूँ। टॉपिक आपका विभज्योतक की होता है किस प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट। शीर्षस्थ यानी कि बिल्कुल टॉप पर होते हैं, जो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो लंबाई बढ़ाते हैं फूलों की, तने की भी लंबाई और जड़ों की भी लंबाई, जो क्या होते हैं लगातार ये यहाँ पर ये विभाजन करती जा रही है, तो ये बढ़ता जा रही है ऊपर की तरफ, ये शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व यानी साइडों में विभाजन करने वाले होता है, तो साइडों से क्या करते हैं, विभाजन करते जाते हैं, तो पौधा जो होता है मोटा होता चला जाता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है भाई, ये विभाजन हुआ है तो पौधा मोटा होता हुआ चला गया। नंबर 3 अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक कौन से होते हैं, वे ऊतक जो क्या होते हैं, जो पत्ती निकलते हैं, पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों की, तो उनके डंठलों के पर्णवंत यानी कि डंठलों के आधार पर पाए जाते हैं, ये टहनियाँ निकलती हैं, तो उनके आधार पर ये अंतर्विष्ट विभज्योतक पाए जाते हैं। ये यहाँ पर ये नंबर 3 अंतर्विष्ट विभज्योतक हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं भेज दूंगा, इसका डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से आपको इसको करना है, ये एग्जाम के अंदर आपका जरूर आएगा। ओके, तो इसे आप ज़रूर क्या है बढ़िया तरीके से कर लें। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।